मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। ध्यान का पार्ट 2। इस संबंध में बाबूजी महाराज से मैंने एक बार पूछा, आप कब तक उस व्यक्ति की सहायता करते रहेंगे जो आज्ञाकारी ना हो, अभ्यास ना करता हो, आपके प्रति निष्ठावान ना हो, आप पर भरोसा न करता हो और ना ही आपसे प्रेम करता हो। उन्होंने कहा, मैं किसी भी व्यक्ति को 3 मौके देता हूँ। जब तीनों मौके खत्म हो जाते हैं, मैं उनकी ओर से मुंह फेर लेता हूँ। ये उनके शब्द हैं, मुंह फेर लेता हूँ। उसके बाद वे आपको ईंट के समान छोड़ देते हैं। अतः हमें मालिक के धैर्य की बहुत ज़्यादा परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। बार बार वही न करते रहें जिसे हम सोचते हैं कि मात्र एक मानवीय कमजोरी मानकर वे उसे माफ़ कर देंगे। चाहे वह जो कुछ भी हो, हमें नियम का पालन करना होगा। हमें सुबह उठना होगा, ध्यान करना होगा। हमारे पास सहज मार्ग के तथाकथित 10 नियम हैं। 10 नियम, 10 उसूल, जैसा कि बाद में इन्हें कहा गया है, क्योंकि मूल रूप से ये 10 आदेश थे, लेकिन तब वे उन्हें 10 सूत्र में बदलना चाहते थे, क्योंकि ये धार्मिक आदेश नहीं हैं। ये केवल सुझाव हैं, परामर्श हैं। सुबह होने से पहले उठो, आदि आदि। अतः ये सब बहुत सरल है। मुझे तब बड़ा झटका लगा जब मेरे सामने ये रहस्य प्रकट हुआ। एक दिन किसी ने कहा, बाबूजी महाराज, मैं 20 वर्षों से ध्यान कर रहा हूँ, मैं बहुत नियमित हूँ और भी ऐसी ही बातें। मैंने उनसे पूछा, यह व्यक्ति तरक्की क्यों नहीं कर रहा है? क्या आप उसकी तरक्की के पक्ष में नहीं हैं? उन्होंने कहा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वह ये सब कर तो रहा है, लेकिन उसके ध्यान का कोई उद्देश्य नहीं है। वह अपना लक्ष्य भूल गया है कि वह ये सब क्यों कर रहा है। वह उस बैल की तरह है जो इस चक्की को गोल गोल घुमाता रहता है। वह नहीं जानता कि वह इसे क्यों कर रहा है। बिना किसी उद्देश्य के, अतः वह आदमी उस बैल की तरह है, बड़ा धीरज वाला, अभ्यास में नियमित, लेकिन अपना उद्देश्य भूल गया है। ध्यान में उत्साह होना चाहिए। उत्साह, इसका मतलब है मुझे मालूम होना चाहिए कि मैं ध्यान क्यों कर रहा हूँ, मैं ध्यान किस लिए कर रहा हूँ। अधिकांश अभ्यासी जो इसे भूल चुके हैं, यदि वे इसे याद रखें तो वे चमत्कारों की अपेक्षा नहीं करेंगे कि कोई व्यक्ति धनवान हो जाएगा, किसी का विवाह हो जाएगा, किसी की आयु लंबी हो जाएगी, किसी को संतान प्राप्त हो जाएगी, आदि आदि। क्योंकि ध्यान का उद्देश्य स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। ईश्वर में लय अवस्था प्राप्त करने के लिए ध्यान ही मेरी राह है। सहज मार्ग का यही लक्ष्य है। जब हम इसे याद रखते हैं तो स्मरण की यह प्रक्रिया हमारी दृष्टि को अन्य सभी चीज़ों से हटाकर इस निश्चित लक्ष्य पर केंद्रित कर देती है। जब हमें उद्देश्य याद नहीं रहता तो हम स्कूल के उन बच्चों के समान हो जाते हैं जो अपने सबक की ओर ध्यान दिए बिना खिड़की के बाहर झांकते रहते हैं। हम सांड को जाते हुए, घोड़े को सरपट दौड़ते हुए, उगती हुई घास को, पेड़ पर कोयल को देखते रहते हैं और अचानक अध्यापिका बुलाती है, रामू। जी हाँ मिस। तुम क्या कर रहे हो? मेरे पास मेरी किताब है। हम भी ऐसे ही हैं। वास्तव में हम स्कूल के बच्चों से भी गए गुजरे हैं। आप जानते हैं, अपने गांव में हम बच्चों को स्कूल जाते देखते हैं। 3 मील दूर, 4 मील दूर वे हर सूअर की धरपकड़ को देखने के लिए, हर गाय को
चारा खाते हुए देखने के लिए, हर भैंस को तालाब में नहाते देखने के लिए रुक जाते हैं। और इस तरह वे 2 घंटे से देर से स्कूल पहुंचते हैं। शाम को जब वे वापस लौटते हैं तो 5:30 बजे घर आने के बजाय 7 बजे आते हैं। रास्ते में पत्थर मारकर शायद आम गिराया, या फिर इमली का मौसम है तो इमली तोड़ी, या अमरूद का मौसम है तो अमरूद तोड़ा। कभी कुत्ते से डरकर दौड़ लगाई, सांड से टकराए, यही सब हरकतें करते हुए घर पहुंचते हैं। हम भी वैसे ही हैं। हम परिस्थितियों से भिड़ते रहते हैं। हमारे भिड़ने में भी हमारा कोई उद्देश्य नहीं होता। हर चीज़ अनियमित होने के उद्देश्य के बिना सोचे समझे होती है, और यदि फिर भी हमारा जीवन सफल हो जाता है तो ऐसा केवल हमारे पिछले संस्कारों के प्रभाव के कारण होता है। बाबूजी अक्सर संस्कारों पर बहुत जोर दिया करते थे। संस्कार, ये संस्कार क्या होते हैं? कर्म और संस्कार में यदि कोई अंतर है तो क्या है? हिंदू धार्मिक साहित्य में पिछले जन्मों के कर्मों के संग्रह को कर्म कहा गया है। कर्म में विचार शामिल नहीं है, इसमें केवल कार्य शामिल होते हैं। सहज मार्ग कहता है कि संस्कार पिछले जन्मों के विचार और कर्मों के परिणाम हैं। बाबूजी और सहज मार्ग एक कदम आगे जाते हैं, अथवा कई कदम आगे जाते हैं और कहते हैं विचार ही कर्म का निर्धारण करते हैं। और शेक्सपियर के एक उदाहरण में हम देखते हैं, कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता, बल्कि सोच उसे वैसा बना देती है। खाना स्वयं में अच्छा या बुरा नहीं होता। क्या जहर अच्छा होता है? क्या दवा के रूप में? हाँ, भोजन के रूप में नहीं। क्या एक सुई उपयोगी है, अच्छी है सिलाई के लिए? हाँ, किसी की आँख में चुभोने के लिए नहीं। क्या बरसात अच्छी है हमेशा? हाँ, यदि आप पिकनिक पर जा रहे हैं तो नहीं। जब लोग प्रार्थना करते हैं और कहते हैं भगवान कल बरसात ना हो, हम पिकनिक पर जा रहे हैं। वर्षा रोकने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करने के बजाय आपको आपकी पिकनिक का प्रोग्राम उस दिन रखना चाहिए जब बरसात ना हो। मनुष्य का यह स्वभाव होता है कि वे ईश्वर से उनके कामों को निष्प्रभावी करने के लिए प्रार्थना करते हैं, जिससे हम अपने काम या गतिविधि पूरी कर सकें। जबकि बुद्धिमान व्यक्ति कहता है मैं उनके अनुरूप बनूंगा और वह करूंगा जो मैं कर सकता हूं, जब मुझे उसे करने की अनुमति मिलेगी। इसीलिए विवाह में शपथ ली जाती है। इसीलिए विवाह के बाद आप यह सब जानते हैं क्योंकि यह प्रकृति का नियम है। लेकिन चारी जी, जिस व्यक्ति से आप विवाह करने वाले हैं, क्या उसे जानना बेहतर नहीं होगा? हाँ, लेकिन क्या इसमें यह भी शामिल है? नहीं। क्यों नहीं? क्यों? मेरा पोता पूछा करता था। मैंने कहा क्यों? तब यह अनंत काल तक चलता रहेगा। हाँ, लेकिन चारी जी, यह बेवकूफ़ी की बात है। ये स्वाभाविक है। आप जानते हैं, जब हमें भूख लगती है हम खाना खाते हैं, नहीं खाते हैं क्या? मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार, धन्यवाद।